बच्चों ये क्वेश्चन भी नीट 2026 री एग्ज़ाम का है और क्वेश्चन जो है बिलो से बिलो बोल सकते हैं, एनसीईआरटी लेवल है। सिंपल एनसीईआरटी में जो एक फॉर्मूला है उसी पे बेस्ड है, उसी को फॉर्मूले को ही पूछ लिया इन्होंने। तो जो नीट है उसमें आप ऐसा मान के चलो कि आपका 60-70% तो एनसीईआरटी लेवल ही रहता है, और उस थोड़ा सा जो रहता है थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो बहुत ज़्यादा फिजिक्स में घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन आप बिना कोचिंग के भी कर रहे हो, एनसीईआरटी लेवल आपका काफ़ी अच्छा है, तो यू कैन इजीली अचीव वेरी गुड मार्क्स। अब क्वेश्चन क्या है, इन अ सोलर सिस्टम द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट ट्रेसिंग अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पूछ रहा है कि हमारे पास एक सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में क्या है, इन अ सोलर सिस्टम में द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ट्रेसिंग अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर में घूम रहा है, उसका टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी आर का कौन सा पावर आएगा, ये हमें पूछ रहा है। तो हमने केपलर्स लॉ पढ़ा हुआ है। केपलर्स लॉ जो बेसिकली हमारा तीन लॉ है, केपलर्स लॉ तीन लॉ है, उसका थर्ड जो लॉ है वो हमें ये इसका फॉर्मूला बताता है। उसमें फॉर्मूले में क्या है कि जो हम क्या करते हैं कि जब वो सैटेलाइट घूम रहा है तो क्या करेगा, वो किसके फोर्स की वजह से घूमेगा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, घूमने के लिए चाहिए होगा। और वो फोर्स कौन देगा उसको, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स यानी G m m/r² जो होगा वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा फॉर मूविंग इन सर्कुलर मोशन। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का, और ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इसको इक्वेट करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो m से m कैंसिल हो गया, तो G m/r, यहाँ r क्यूब हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा ओमेगा। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चला जाएगा, और ओमेगा को लिख सकते हैं, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको 2π/t या एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो 2π/t हो गया हमारा। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकालना है हमें, और टाइम पीरियड आप देखोगे तो इसको सॉल्व करते हैं एक साइड, तो t 2π नीचे है, यहाँ r³ और ये आ गया gm। तो इसको सॉल्व करेंगे तो gm को बाहर ले लेते हैं, तो 2π√gm, gm कांस्टेंट है, और r³ की पावर, r की पावर 3/2 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल की बात करें तो टाइम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, r की पावर 3/2 के। तो सिंपल सा हमारा केपलर्स लॉ का थर्ड जो लॉ है वहाँ से इसका फॉर्मूला पता चल जाता है। और यहाँ पे हम आंसर मैच करें तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा, ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो सिंपली आपको केपलर्स थर्ड लॉ याद है तो आप डायरेक्ट इसको हिट कर सकते हो। मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड लगेगा, जिसमें 4 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में और 1 सेकंड क्वेश्चन टिक मारने में। तो बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन था, नीट 2026 री एग्ज़ाम में आया था। तो घबराना नहीं है बच्चों, आप एनसीईआरटी लेवल पे अच्छे से लग जाओ।